नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूं पेंशनभोगियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी पेंशन को लेकर खबर आ चुकी है। आपको बता दें, पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों के परिवार को काफ़ी जहदत करनी पड़ेगी। आपको बता दें, बहुत सारे पेंशनधारकों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। यदि आप भी EPS 95 और EPO के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं तो आपके लिए हो सकती है ये बड़ी खबर, क्योंकि EPS 95 और EPO के कर्मचारियों के लिए सरकार की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा कारनामा आ चुका है सामने। आपको बता दें, जो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशनभोगी को PPO के आधार पर पेंशन दी जाती है और पेंशनभोगी की डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को फैमिली पेंशन दी जाती है, उसमें PPO में उनको नॉमिनी का नाम होता है और नॉमिनी उनकी पत्नी या बच्चे हो सकते हैं। ऐसे में अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को क्या करना चाहिए? आपको बता दूं कि आपके दो बातों का ध्यान रखना है। पेंशनभोगी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट में पेंशन निकलती है तो ऐसे में पत्नी को फैमिली पेंशन का दावा करते हुए एक हस्तलिखित आवेदन देना पड़ेगा। साथ ही में पेंशनभोगी की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी होगी। इसके साथ ही पत्नी को अपना जन्म दिनांक का कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, जिससे कि 80 साल होने पर उनको 20% अतिरिक्त पेंशन की मात्रा का भुगतान किया जा सके। साथ ही पत्नी को एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, जिसमें बताना पड़ेगा कि अगर पेंशनभोगी को अधिक भुगतान हुआ है तो उसका रिफंड करूंगी। पेंशनभोगी के साथ एक अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती। आपको बता दें, यदि आप भी EPS 95 और EPO के कर्मचारी हैं तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा फैसला। आपको बता दें, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको बता दें, पेंशनभोगी के साथ जॉइंट अकाउंट पेंशन नहीं निकलती थी तो ऐसे में केस में फॉर्म 14 भरकर आपको देना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें, EPS 95 और EPO के कर्मचारियों के लिए पत्नी द्वारा इतने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के बाद भी बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी पेंशन फैमिली को पेंशन में कन्वर्ट कर दे। फैमिली पेंशन का भुगतान मृत्यु की तारीख से करनी है, ना कि आवेदन की तारीख से। बिना देरी किए गए फैमिली पेंशन शुरू कर देनी है। अगर इसको शुरू होने में समय लगता है तो प्रोसीजरल कर देना चाहिए। आपको मान लीजिए पेंशनभोगी 60 साल पर रिटायरमेंट होते हैं और 62 साल होते हैं, उनकी मृत्यु हो गई तो परिवार को फैमिली पेंशन उतना ही मिलेगा जितना पेंशनभोगी को पता था। 5 साल तक ये पेंशन मिलेगा या पेंशन नहीं